हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इश्की नजरिया। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कॉलेज के सामने सना गलती से रिया की बाइक के सामने आ जाती है और फिर बाद में कॉलेज कैंटीन में सना गलती से रिया पे कॉफ़ी स्पिल कर देती है। सना को लगा कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। क्या ये सच में एक इत्तेफाक था या किस्मत का कोई खेल? अब आगे एपिसोड 2, अनस्पोकन फीलिंग्स। कॉलेज की शुरुआत सना के लिए जितनी नर्वस करने वाली थी उतनी ही उलझन भरी भी। रिया से उसकी पहली मुलाकात एक इत्तेफाक थी, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि यह इत्तेफाक शायद किस्मत का कोई खेल था। अचानक बढ़ती मुलाकातें। पिछले कुछ दिनों में सना और रिया की कई बार मुलाकात हो चुकी थी। रिया कॉलेज की उन लड़कियों में से थी जो अपनी दुनिया में मस्त रहती थी, कॉन्फिडेंट, बोल्ड और हमेशा अपने रूल्स खुद बनाती थी। दूसरी तरफ सना, जो खुद भी किसी से कम नहीं थी, लेकिन उसकी शर्मीली और सीधी सादी पर्सनालिटी ने उसे हमेशा एक लो प्रोफाइल बनाए रखा था। रिया कभी कभी बिना मतलब के उसके पास आकर खड़ी हो जाती थी। लाइब्रेरी में इतनी देर क्या कर रही हो? टिफिन में सिर्फ ये प्लेन सैंडविच? तुम्हें अच्छा खाना पसंद नहीं है क्या? तुम हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती हो? सना के पास हर बार कोई जवाब नहीं होता था। उसकी चुप्पी और झुकी नज़रें रिया को और ज़्यादा चिढ़ाने के लिए काफ़ी थीं। एक दिन कैंटीन में बैठे बैठे रिया ने उसकी नोटबुक उठाकर देखी। ओह, तुम्हारी लिखावट तो बहुत नीट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, परफेक्ट। रिया ने टीजिंग टोन में कहा। सना ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। और तुम्हारी? सना ने पहली बार खुद से सवाल किया। रिया हंस पड़ी। मैसी, जस्ट लाइक मी, रिया का अलग रूप। पहला सीक्रेट। कुछ दिन बाद रिया ने सना को कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में बुलाया। तुम्हें मुझसे डर लगता है? रिया ने सीधे सवाल किया। सना ने चौंक कर उसे देखा। डर? नहीं तो। रिया ने हल्की स्mirk दी। फिर क्यों हमेशा मुझसे दूर भागने की कोशिश करती हो? सना के पास कोई जवाब नहीं था। रिया ने एक कदम आगे बढ़ाया और अब दोनों की आंखें एक दूसरे से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर थीं। तुम मुझे पसंद करती हो सना? सना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से नजरें झुका लीं। रिया मुस्कुराई। कोई बात नहीं, जवाब अभी मत दो, मैं इंतज़ार करूंगी। लेकिन खुद से झूठ मत बोलना। छोटी छोटी बातें, गहरे एहसास। उस शाम के बाद सना हर बार खुद को समझाने की कोशिश करती कि यह सब सिर्फ एक मजाक था। रिया सबके साथ मस्ती करती थी और शायद वह भी उसी का हिस्सा थी। लेकिन यह सोचते ही उसके सीने में अजीब सा दर्द उठता। रिया हर बार कुछ ऐसा कर जाती जिससे सना का दिल तेजी से धड़क उठता। एक दिन जब सना लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी तो अचानक किसी ने उसकी किताब खींच ली। उसने सिर उठाया और देखा। रिया, इतना पढ़ोगी तो बोरिंग बन जाओगी, रिया ने टीजिंग एक्सप्रेशन के साथ कहा। मुझे वैसे भी ज़्यादा बात करना पसंद नहीं, सना ने किताब वापस लेते हुए कहा। रिया ने मुस्कुराकर उसकी किताब से एक पन्ना निकाल लिया। रिया, ये मेरा नोट्स था। अब तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, वरना नोट्स वापस नहीं मिलेंगे, रिया ने आंख मारते हुए कहा। सना झुंझला गई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। एक खास मुलाकात। उस रात जब सना हॉस्टल में बैठी थी तो उसे अपने फ़ोन पर एक मैसेज आया। रिया, छत पर आ सकती हो? सना को समझ नहीं आया कि वह जाए या नहीं, लेकिन उसके अंदर अजीब सी बेचैनी थी। आखिरकार उसने चुपचाप छत की तरफ कदम बढ़ाए। रिया पहले से वहां थी, छत की रेलिंग पर बैठी, रात के आसमान को देख रही थी। इतनी रात को क्यों बुलाया? सना ने हल्के गुस्से से पूछा। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। बस, तुमसे बात करने का मन किया। सना चुप हो गई। उसने भी आसमान की तरफ देखा। रिया ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी के बहुत करीब जाना चाहती हो लेकिन डरती हो? सना ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल ने ज़रूर दिया था। रिया ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, गुड नाइट सना, और वो वहाँ से चली गई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। द गेम ऑफ हार्ट बीट्स।
सना के लिए बीते कुछ हफ्ते अजीब से गुजर रहे थे। रिया की मौजूदगी उसकी जिंदगी में इतनी हावी हो गई थी कि वह चाहकर भी उसे अनदेखा नहीं कर पा रही थी। कॉलेज में, कैंटीन में, लाइब्रेरी में, कहीं ना कहीं, किसी न किसी बहाने रिया उसके आसपास आ ही जाती थी। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि जब रिया पास होती तो सना का दिल बेकाबू हो जाता था। रिया की शरारतें और सना की घबराहट, रिया अब खुलेआम सना को छेड़ने लगी थी। जब भी उसे मौका मिलता वह कोई ना कोई बहाना बनाकर सना को परेशान कर देती। एक दिन जब सना अपनी किताबों के साथ लाइब्रेरी में बैठी थी, रिया अचानक उसके सामने आकर बैठ गई और उसकी नोटबुक छीन ली। फिर से पढ़ाई? उफ, तुम्हें बोरिंग लाइफ जीने का कोई अवार्ड मिला है क्या? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया, प्लीज मुझे पढ़ने दो, सना ने धीमे स्वर में कहा। ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ तुम मुझसे इतना बचती क्यों हो? सना एकदम चौंक गई। ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो सना, जब भी मैं पास आती हूँ तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है। घबराहट में तुम पेन गिरा देती हो और आंखें मुझसे मिलाने से बचाती हो। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सना को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसने जल्दी से अपनी किताब उठाई और वहां से उठने लगी, लेकिन रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। बचने से कुछ नहीं होगा सना। सना ने हल्के झटके से अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से बाहर निकल गई। सना ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि रिया सिर्फ एक मजाक कर रही है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अलग ही हलचल थी। क्या वह सच में रिया की ओर आकर्षित हो रही थी? यह सवाल उसे लगातार परेशान कर रहा था। कुछ दिनों बाद जब सना कैंटीन में बैठी थी तो उसकी दोस्त नेहा ने उससे कहा, मैंने नोटिस किया है कि रिया तुम्हें कुछ ज्यादा ही अटेंशन देती है। ऐसा कुछ नहीं है, सना ने तुरंत जवाब दिया। रियली? फिर वो तुम्हें देखकर अलग तरह से क्यों मुस्कुराती है और तुम उसके सामने इतना नर्वस क्यों हो जाती हो? सना के पास कोई जवाब नहीं था। क्लास प्रोजेक्ट और ज़बरदस्ती की पार्टनरशिप। एक दिन कॉलेज में एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया जिसमें सभी को पार्टनर बनाना था। सना की उम्मीद थी कि वह अपनी दोस्त नेहा के साथ काम करेगी, लेकिन प्रोफेसर ने उसका नाम रिया के साथ जोड़ दिया। लुक्स लाइक वी आर स्टक टुगेदर मिस शाय, रिया ने चिढ़ाते हुए कहा। सना ने हल्की नाराजगी से उसकी तरफ देखा और अपना ध्यान किताबों पर लगा लिया। प्रोजेक्ट के लिए उन्हें कॉलेज के बाद लाइब्रेरी में मिलना था। जब सना वहां पहुंची तो रिया पहले से ही वहां थी। फाइनली तुम आ गई, रिया ने कहा। सना ने बिना उसकी तरफ देखे किताबें निकाल लीं और पढ़ने लगी। इतनी सीरियस मत बनो सना, रिलैक्स करो, मुझे काम पर फोकस करना है, सना ने ठंडी आवाज में कहा। रिया मुस्कुराई। ठीक है, पर अगर मैं कुछ पूछूं तो सच बताओगी? सना ने एक पल को उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, क्या? रिया ने झुककर उसकी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें सच में मुझसे डर लगता है? सना ने तुरंत नजरें झुका लीं। रिया ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, ठीक है, जब तुम तैयार हो जाओ तब खुद से जवाब देना। प्रोजेक्ट के सिलसिले में रिया ने सना को शाम को कॉलेज के पास के कैफे में मिलने को कहा। सना पहले तो मना करना चाहती थी, लेकिन जाने क्यों वह मना नहीं कर पाई। कैफे में रिया ने उसके लिए कॉफ़ी ऑर्डर की। तुम्हें मेरी पसंद याद है? सना ने चौंक कर पूछा। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे बारे में हर छोटी चीज़ नोटिस करती हूँ, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सना का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उनकी बातचीत के दौरान रिया ने कहा, सना, तुम एक सवाल का जवाब दे सकती हो? क्या? अगर तुम्हें अपने दिल की बात किसी से छुपानी पड़े तो क्या तुम कर पाओगी? सना एक पल के लिए चुप हो गई। मैं शायद कर लूं, रिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा। फिर तुम अपने आप से झूठ क्यों नहीं बोल पाती? अगले एपिसोड में देखिए, क्या सना अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या रिया की इन बातों के पीछे कोई और वजह है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई और उनकी नज़दीकियों को नोटिस कर रहा है?